हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे उसका नाम है रिस्टोर बाइनरी सर्च ट्री। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास गिवन होगा एक बाइनरी सर्च ट्री जिसमें प्रॉपर्टीज जो होंगी वो थोड़ी इनवैलिडेट हो चुकी होंगी। कैसे? बाइनरी सर्च ट्री में हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी दो नोड्स को स्वैप कर दिया है, मतलब उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ बीएसटी की वायलेट हो रही होंगी। और हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि इस वायलेटेड बाइनरी सर्च ट्री को हमें करेक्ट करना है या रिस्टोर करना है और दोबारा एक प्रॉपर बीएसटी की फॉर्म में हमें इसे लेकर आना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी की कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो स्ट्रैटेजी या टिप जो हम यूज़ करने वाले हैं इसे सॉल्व करने के लिए वो ये है कि हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि बीएसटी का इन ऑर्डर सीक्वेंस जो होता है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। यानी अगर बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर ट्रवर्सल से ट्रवर्स किया जाए तो हमारे पास जो सीक्वेंस निकल कर आएगा वो सॉर्टेड सीक्वेंस होगा। और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हमारी प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम रिस्टोरिंग अ बीएसटी टू रिस्टोरिंग एन इन ऑर्डर सीक्वेंस। कैसे? हमारे पास जो ऑलरेडी इन ऑर्डर सीक्वेंस का एक सॉर्टेड एरे था उसमें अब हमारे लिए दो एलिमेंट्स स्वैप हो गए हैं और हमें क्या करना है, उन स्वैप्ड एलिमेंट्स को बस अपनी प्रॉपर प्लेसेस पर लेकर आना है वापस। एंड दैट इज हाउ हम इन ऑर्डर में वापस अपने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लाकर अपने बीएसटी को रिस्टोर कर लेंगे। तो इनकरेक्ट बीएसटी में हमारे पास जो दो केसेस आएंगे अपने इन ऑर्डर सीक्वेंस के लिए, उनमें से सबसे पहला केस होगा कि स्वैप्ड एलिमेंट्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी हमारे इन ऑर्डर सीक्वेंस में जो दो एलिमेंट्स स्वैप हुए हैं उनकी पोजीशन एडजेसेंट नहीं है, मतलब वो एक के बाद एक नहीं आते, उनके बीच में थोड़ा गैप है एंड देन दे आर स्वैप्ड विद ईच अदर। तो इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि अगर हमारा ओरिजिनल इन ऑर्डर सीक्वेंस वाज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आफ्टर स्वैपिंग 8 एंड 2 क्या हुआ? 2 की जगह 8 आ गया एंड 8 की जगह 2 आ गया। तो इस तरह 8 और 2 स्वैप तो हुए जो एलिमेंट्स इन ऑर्डर में, बट ये दोनों एलिमेंट्स एडजेसेंट नहीं है, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। तो दिस इज आर केस 1 जिसके लिए हम थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी लगाएंगे। एंड इस केस 1 के बाद डिस्कस करते हैं अपना केस 2 जिसके लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी लगेगी। तो केस 2 हमारे पास क्या होगा? केस 2 ये होगा कि स्वैप्ड एलिमेंट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी जिन दो एलिमेंट्स को हमने स्वैप किया है वो दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं एंड स्वैप करने के बाद भी वो एक दूसरे के एडजेसेंट ही रहेंगे, बिकॉज व्हेन यू स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स दे रिमेन नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर हमारा ओरिजिनल इन ऑर्डर सीक्वेंस वाज द सेम एज प्रीवियस वन विच वाज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम 3 एंड 4 को स्वैप कर दें तो आफ्टर स्वैपिंग हमारा सीक्वेंस जो हो जाएगा वो बन जाएगा 1 2 4 3 5 6 7 8। तो 4 एंड 3 पहले भी एडजेसेंट थे, अब भी एडजेसेंट है। एंड दिस इज आर केस 2 जिसके लिए हम थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं। तो अब एक बार हमने केसेस डिस्कस कर लिए अपनी प्रॉब्लम के इन ऑर्डर एरे की फॉर्म में, तो अब इन्हीं केसेस के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रैटेजी में हम क्या करने वाले हैं? स्ट्रैटेजी में हम 3 पॉइंटर्स को यूज़ करने वाले हैं। और ये 3 पॉइंटर्स कौन से होंगे? ये 3 पॉइंटर्स होंगे फर्स्ट, लास्ट एंड मिड। अब इन तीनों के जो मतलब हैं वो दोनों केसेस के हिसाब से अलग अलग हैं एंड फिर इन्हीं पॉइंटर्स को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके हम वापस अपने इन ऑर्डर सीक्वेंस को रिस्टोर करेंगे। तो केस 1 में क्या है? केस 1 में हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर है वो रिप्रेजेंट करता है जब फर्स्ट टाइम हमारा नंबर बन जाएगा लेस देन प्रीवियस। नंबर लेस देन प्रीवियस कहने का मतलब अगर ये ओरिजिनल इन ऑर्डर सीक्वेंस होता तो हमारा इन ऑर्डर सॉर्टेड होता, बट अभी इन ऑर्डर में एक प्रॉब्लम आ गई है जहाँ पर एक एलिमेंट अपने पिछले एलिमेंट से बड़े होने की बजाय छोटा हो गया है। तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी वायलेट हो गई है। और पहली बार ये वायलेशन कहाँ आई? पहली बार ये वायलेशन आई 3 पर। तो 3 को कायदे से अपने पहले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो अपने पहले वाले एलिमेंट से छोटा है। दैट मीन्स फर्स्ट में हम क्या स्टोर करेंगे? फर्स्ट में स्टोर करेंगे प्रीवियस नोड जहाँ पर प्रॉपर्टी पहली बार वायलेट हुई। तो 3 पर प्रॉपर्टी पहली बार वायलेट हुई, 3 के लिए प्रीवियस नोड है 8, तो फर्स्ट में क्या स्टोर होगा? फर्स्ट में स्टोर होगा 8। उसके बाद बात करते हैं मिड की। मिड में वो नंबर स्टोर होगा जहाँ पहली बार प्रॉपर्टी वायलेट हुई या जहाँ पहली बार हमारा नंबर लेस देन प्रीवियस हुआ। तो नंबर लेस देन प्रीवियस पहली बार कहाँ हुआ? 3 पर।
तो मिड में हम क्या स्टोर करेंगे, मिड में स्टोर करेंगे 3। उसके बाद बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंटर की। तो लास्ट पॉइंटर इज जहां सेकंड टाइम प्रॉपर्टी वायलेट हुई या जहां सेकंड टाइम हमारा नंबर लेस देन प्रीवियस बना, और सेकंड टाइम हमारे एग्जाम्पल में हमारा नंबर लेस देन प्रीवियस बना 2 पर। तो दैट इज वाई हम लास्ट में स्टोर करने वाले हैं 2। तो इस तरह हमने केस 1 के लिए अपने फर्स्ट, मिड एंड लास्ट एलिमेंट के पॉइंटर्स की वैल्यू समझ लिए, उनकी सिग्निफिकेंस समझ ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंटर्स को थोड़ा स्वैप करेंगे। तो केस 1 के लिए रिस्टोर कराने के लिए हमें स्वैप करना है अपने फर्स्ट पॉइंटर को अपने लास्ट पॉइंटर के साथ। दैट इज हम 8 को स्वैप कर देंगे 2 के साथ। अगर 2 8 की जगह आ जाएगा वापस एंड 8 2 की जगह आ जाएगा, तो दोबारा हमारा जो इन ऑर्डर सीक्वेंस है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा और हमारा BST रिस्टोर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम फॉर केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमारे जो पॉइंटर्स की सिग्निफिकेंस या पॉइंटर्स की वैल्यू या मतलब जो है वो सेम रहेगा। सेम कैसे रहेगा, फर्स्ट पॉइंटर अभी भी क्या होगा, फर्स्ट पॉइंटर होगा प्रीवियस नोड जहां पहली बार प्रॉपर्टी वायलेट हुई या जहां पहली बार नंबर लेस देन प्रीवियस बना। तो अपने केस 2 में पहली बार नंबर लेस देन प्रीवियस बना 3 के लिए, और 3 के लिए प्रीवियस नोड क्या है 4। तो दैट इज वाई फर्स्ट में हम स्टोर करेंगे 4। सिमिलरली मिड वॉज जहां नंबर पहली बार लेस देन प्रीवियस हुआ। तो नंबर पहली बार लेस देन प्रीवियस हुआ 3 के लिए, जहां पर 3 हमारा नंबर है एंड 4 इज द प्रीवियस नोड। तो अब मिड में हम स्टोर कर लेंगे 3 एंड लास्ट में हम स्टोर करेंगे नल, जिसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि हमारे जो नंबर्स थे वो एडजेसेंट थे, जो एक दूसरे के बाद आते हैं, स्वैप करने से पहले भी स्वैप करने के बाद भी। तो प्रॉपर्टी इन ऑर्डर की जो है वो एक ही बार वायलेट होती है यहाँ पर, जहाँ पर नंबर लेस देन प्रीवियस सिर्फ एक ही बार बनता है। दैट इज़ वाई हमारे पास कोई सेकंड केस नहीं आएगा अपने इन ऑर्डर सीक्वेंस में जहाँ नंबर लेस देन प्रीवियस हो रहा होगा। तो इस केस में हम लास्ट में स्टोर कराते हैं नल। तो केस 2 में हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंड मिड पॉइंटर की एक वैलिड वैल्यू होगी जिसके साथ हम खेल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे केस 2 में, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम केस 2 में स्वैप कर देंगे अपने फर्स्ट एंड मिड पॉइंटर की वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट एंड मिड पॉइंटर की वैल्यू को स्वैप करा के हमारा जो BST होगा इन ऑर्डर में वो रिस्टोर हो जाएगा। 4 को हम स्वैप करा देंगे 3 के साथ, 3 आ जाएगा 4 की जगह, 4 आ जाएगा 3 की जगह, और हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस विच वाज 1 2 3 4 5 6 7 8 रिस्टोर होकर आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमारा बाइनरी सर्च ट्री भी रिस्टोर हो गया है। तो अब हमने एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली है, तो बात करते हैं इसके कोड की एंड लेट्स ट्राई टू गेन सम मोर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो बात करते हैं रिस्टोर BST के कोड की। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेंगे अपनी हेडर फाइल्स को which is IOStream, और बना लेंगे अपना मेन फंक्शन। अब सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं एक स्ट्रक्चर नोड के लिए, जिससे हम अपना पूरा BST जो है वो बिल्ड करेंगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास होगा हमारा डेटा, हमारे नोड पॉइंटर्स लेफ्ट एंड राइट, उसके अलावा एक कंस्ट्रक्टर जिसमें हमारे पास वैल्यू आने वाली है हर एक नोड की, और ये जो वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी हमारे डेटा को, एंड लेफ्ट और राइट इनिशियलाइज होंगे नल से। तो ये हमने अपने नोड का स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया है। उसके अलावा क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं अपने फंक्शन की जो एक्चुअली हमारे BST को रिस्टोर करेगा, और इस फंक्शन को नाम देते हैं रिस्टोर BST। तो इसका रिटर्न टाइप होगा void और नाम रिस्टोर BST, और इस फंक्शन में हमारे पास क्या पैरामीटर आएगा, इस फंक्शन में हमारे पास आएगा नोड पॉइंटर फॉर रूट। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमारे पास रूट आ गई तो हमें क्या करना है, हमें 3 पॉइंटर्स डिक्लेयर करने हैं फॉर फर्स्ट, मिड एंड लास्ट, और इन्हीं पॉइंटर्स को यूज़ करके हमें कुछ कुछ चीज़ें स्वैप करनी है और अपने BST को रिस्टोर करना है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इन पॉइंटर्स को, नोड स्टार फर्स्ट, मिड, लास्ट, और इनके अलावा हम एक और पॉइंटर लेंगे विच इज़ प्रीवियस, जिसे हम टेम्परेरी पॉइंटर की तरह बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देंगे नल के साथ। तो फर्स्ट की वैल्यू भी
null, mid is also null, last and previous is also null. एक बार हमने चारों की वैल्यू null से असाइन कर दी है, उसके बाद हम एक यूटिलिटी फंक्शन कॉल कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं कैलकुलेट पॉइंटर्स. कैलकुलेट पॉइंटर्स में हम पास करेंगे अपनी रूट और अपने सारे के सारे पॉइंटर्स का एड्रेस, दैट इज फर्स्ट, मिड, लास्ट एंड प्रीवियस. और ये चारों जो हमारे पॉइंटर्स हैं वो कैलकुलेट होकर आ जाएंगे. अब हम केस वाइज अपना सॉल्यूशन लिखने वाले हैं. तो केस 1 जो है उसके लिए हम क्या करते थे, केस 1 हमारा होगा जब फर्स्ट और लास्ट दोनों नॉट नल होंगे. क्यों? क्योंकि केस 2 में लास्ट जो होता था वो नल हो जाता था. इसीलिए केस 1 के लिए हम फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को देखेंगे कि वो नॉट नल है या नहीं. और हम क्या करेंगे, फिर वैल्यू स्वैप कर देंगे फर्स्ट एंड लास्ट की. तो इसके लिए हम पास करेंगे फर्स्ट का डेटा एंड लास्ट का डेटा. ये जो स्वैप फंक्शन है ये वैल्यू स्वैप कर देगा दोनों पॉइंटर्स के बीच में. और दिस इज़ अ यूटिलिटी फंक्शन जो हम अब क्रिएट करने वाले हैं. अभी हमने सिर्फ इसका स्टब लिखा है. सो इफ फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्ट दैट इज केस 1 एंड केस 2 हमारे लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड मिड. तो फर्स्ट एंड मिड जिस केस में एग्जिस्ट करेगा उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में स्वैप कर देंगे फर्स्ट एंड मिड की वैल्यूज. तो पास करेंगे फर्स्ट का डेटा एंड मिड का डेटा. तो हमने वैल्यू स्वैप कर दिए हैं. अब हमें कुछ नहीं करना. अब हमारा जो BST है वो रिस्टोर हो गया है. अब हमें अपने कैलकुलेट पॉइंटर्स फंक्शन को कंप्लीट करना है सो दैट वी कैन यूज आवर रिस्टोर BST फंक्शन. तो कैलकुलेट पॉइंटर्स में हम क्या लिखने वाले हैं, कैलकुलेट पॉइंटर्स में बेसिकली हम अपने ट्री को इन ऑर्डर फैशन में ट्रेवर्स करने वाले हैं एंड देन हम इन पॉइंटर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो इस फंक्शन को वॉइड टाइप दे देते हैं एंड नाम इसका है कैलकुलेट पॉइंटर्स. और इस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या थे हमारे पास, इस फंक्शन के पैरामीटर्स थे नोट पॉइंटर रूट. उसके अलावा वी हैड हमारा फर्स्ट, मिड, लास्ट एंड प्रीवियस. तो अब अगर हमारी जो रूट है वो नल के इक्वल हो जाए तो उस केस में तो वी कांट रियली डू एनीथिंग, सो वी जस्ट रिटर्न कंट्रोल बैक टू आवर कॉलिंग फंक्शन. बट अगर रूट नल नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन ऑर्डर फैशन की तरह हम कॉल लगाएंगे अपने रूट के लेफ्ट सब ट्री की तरफ एंड देन हम कुछ कुछ पॉइंटर्स के साथ मैनिपुलेशंस करेंगे. उसके बाद कॉल लगा देंगे अपने रूट के राइट सब ट्री की तरफ. तो कॉल लगाते हैं फॉर कैलकुलेट पॉइंटर्स जिसमें पास क्या करेंगे, पास करेंगे रूट का लेफ्ट, अपना फर्स्ट, मिड, लास्ट एंड प्रीवियस. और एक बार लेफ्ट सब ट्री की कॉल से कंट्रोल वापस आया तो फिर क्या होगा, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो करंट नोड है या हमारे करंट रूट का डेटा है वो हमारी इन ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी है उसको वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. और अगर वायलेशन हो रहा है इन ऑर्डर सीक्वेंस में तो इज द वायलेशन हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या वो दूसरी बार वायलेट कर रहा है प्रॉपर्टी को. तो उसके लिए कंडीशन लिखते हैं, अगर हमारा प्रीवियस एग्जिस्ट करता है एंड रूट का डेटा जो है उसकी वैल्यू इज लेस देन हमारे प्रीवियस के डेटा की वैल्यू के, तो इस केस में वी नो कि प्रॉपर्टी वायलेट कर रही है क्योंकि रूल के हिसाब से रूट का डेटा शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रीवियस का डेटा. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा. तो इस केस में ऐसा नहीं हो रहा मतलब प्रॉपर्टी वायलेट कर रही है. अब हम चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम वायलेट हो रही है या सेकेंड टाइम. तो फर्स्ट टाइम में अगर वायलेट हो रही होगी तो फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा नल. लेकिन अगर सेकेंड टाइम वायलेट हो रही होगी तो फर्स्ट जो होगा वो नॉट नल वैल्यू होगा. तो हम एल्स वाले केस में चले जाएंगे. तो फर्स्ट टाइम वायलेशन के लिए हम लिखेंगे कि फर्स्ट में असाइन हो जाएगी वैल्यू प्रीवियस की एंड मिड जो होगा उसमें हम स्टोर कर लेंगे अपनी रूट को. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम वायलेशन पे हमें पता है कि फर्स्ट पॉइंटर में हम स्टोर कराते थे जहां भी वायलेशन हुआ है उसकी प्रीवियस नोड एंड मिड में हम स्टोर कराते थे जहां भी वायलेशन हुआ है वो वाली नोड. एंड वायलेशन कहाँ हुआ है, वायलेशन हुआ है हमारे रूट पर.
बट अगर दिस इज नॉट द फर्स्ट वायलेशन, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि प्रॉपर्टी डिससैटिस्फाई हो रही है इन ऑर्डर की, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में लास्ट में स्टोर करा देंगे अपनी रूट को। एंड ये लास्ट में रूट को स्टोर कराने वाला केस सिर्फ केस 1 के लिए आएगा, मतलब जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए सेकंड टाइम प्रॉपर्टी कभी वायलेट ही नहीं होगी, और उस केस में लास्ट हमारा नल का नल ही रहेगा। और एक बार हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अपने प्रीवियस में हम स्टोर करा देंगे रूट। मतलब पहले प्रीवियस था, पर अब रूट जो है वो प्रीवियस बनकर जाएगा अपने राइट सब ट्री के लिए। तो दोबारा कैलकुलेट पॉइंटर्स कॉल करते हैं, और अब ये कॉल जाएगी फॉर रूट का राइट, एंड साथ के साथ हमारे पॉइंटर्स जो थे फर्स्ट, मिड, लास्ट एंड प्रीवियस। तो ये हमने पूरा कोड लिख लिया है अपने पॉइंटर्स को कैलकुलेट कराने के लिए, एंड ये पूरा कोड जो है वो यूज़ होगा अपने बीएसटी को रिस्टोर करने के लिए। अब हम एक और स्टेप कंप्लीट करते हैं, विच वाज द स्वैप फंक्शन, कि एक्चुअली जो नोड्स की वैल्यू स्वैप हो रही हैं वो किस फंक्शन की हेल्प से स्वैप होंगी। स्वैप फंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, स्वैप फंक्शन के लिए वॉइड स्वैप बनाएंगे, जिसमें वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी इंट पॉइंटर्स लेट्स से ए एंड बी। और अब ए और बी की वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए सबसे पहले हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ए की वैल्यू, एंड देन ए में स्टोर कर लेते हैं बी की वैल्यू, एंड देन बी में आ जाएगी वापस टेम्प की वैल्यू, एंड ये कंप्लीट हो गया हमारा स्वैप फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन में जाएंगे, मेन फंक्शन में हम बीएसटी बनाएंगे और बीएसटी के 2 नोड्स को स्वैप कर देंगे, एंड देन इन स्वैप नोड्स को हम करेक्ट करेंगे बाय कॉलिंग आवर रिस्टोर बीएसटी फंक्शन। अब मेन में एक वायलेटेड बीएसटी क्रिएट करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी ख़राब हो गई होंगी क्योंकि हमने 2 नोड्स को स्वैप कर दिया होगा। तो ऊपर रखते हैं हम 6, तो हम स्वैप करते हैं अपनी 2 नोड्स, तो स्वैप कर लेते हैं हम 9 को 3 के साथ, जिससे वी नो कि ये एडजेसेंट नोड्स नहीं होंगी। एंड देन हम क्या करते हैं, इस ट्री को एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो नोड पॉइंटर रूट इज गोइंग टू बी न्यू नोड ऑफ 6, एंड रूट का जो लेफ्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी न्यू नोड ऑफ 9। रूट का राइट इज अ न्यू नोड 3। रूट के लेफ्ट का लेफ्ट is going to be 1, रूट के लेफ्ट का राइट is going to be न्यू नोड ऑफ 4, एंड रूट के राइट का राइट is going to be न्यू नोड with वैल्यू 13। तो इस तरह हमने एक बीएसटी को कंस्ट्रक्ट कर लिया है जिसमें 2 नोड स्वैप्ड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन ऑर्डर प्रिंट कराएंगे अपने ओरिजिनल ट्री का, और ये इन ऑर्डर की वैल्यू कैसी होगी, इस इन ऑर्डर की वैल्यू में 2 जगह या 1 जगह हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिससैटिस्फाई हो रही होंगी। उसके बाद हम कॉल करेंगे रिस्टोर बीएसटी, और रिस्टोर बीएसटी में पास करेंगे रूट, एंड देन हम दोबारा इन ऑर्डर प्रिंट करा कर देखेंगे कि क्या हमारा बीएसटी रिस्टोर हो गया है या नहीं हुआ है। इसके लिए हम सबसे पहले एक इन ऑर्डर के लिए भी फंक्शन लिख लेते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वॉइड इन ऑर्डर, जिसमें हमारे पास होगी रूट। अगर रूट नल होती है तो वी जस्ट रिटर्न, वरना इन ऑर्डर में हम सबसे पहले कॉल कर देते हैं फॉर रूट का लेफ्ट, एंड देन वी सी आउट रूट का डेटा, and then in order for root का right, and let's save our code and run it for this BST। तो ये लॉजिकल एंड की जगह हमें लगाना चाहिए था अपना, तो हम सेव करके इसे दोबारा रन करते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट आया है विच इज दिस,
इसमें ओरिजिनल इन ऑर्डर प्रिंट हुआ है 1, 9, 4, 6, 3 एंड 13 और इसमें फाइनल इन ऑर्डर प्रिंट हुआ है 1, 3, 4, 6, 9 एंड 13 एंड फाइनल इन ऑर्डर एक सॉर्टेड इन ऑर्डर है, मतलब BST जो है वो रिस्टोर हो गया है। अब अगर ओरिजिनल इन ऑर्डर को हम ध्यान से देखें तो ओरिजिनल इन ऑर्डर में जो वायलेट हो रही हैं प्रॉपर्टीज वो हो रही हैं 9, 4 पर एंड देन दोबारा 6, 3 पर। तो इन्हीं के लिए वैल्यू स्वॉप हुई होंगी, दैट इज 3 और 9 स्वॉप हुए होंगे एंड तब जाके हमारा जो BST है वो रिस्टोर हुआ होगा। सो हमने सक्सेसफुली अपने BST को रिस्टोर करने का कोड लिख लिया है यूजिंग 3 पॉइंटर्स, फर्स्ट, मिड एंड लास्ट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।